हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने जो है दो पार्ट्स जो है कंप्लीट किए थे। आज की वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है वो है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। क्वेश्चन है हमारा, जो क्रिकेट टीम की कोच हैं वो 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदती हैं कितने रुपए में? ₹3800 में। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750 में। बाद में वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदती हैं कितने रुपए में? 1750 रुपए में वो खरीदती हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमने क्या करना है, हर एक बैट की कॉस्ट निकालनी है कितनी है, और हर एक बॉल की कॉस्ट कितनी है वो भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ बैट और कॉस्ट ऑफ बॉल की लेट करेंगे एक्स और वाई, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो हमने इक्वेशन जो बनानी है टू वेरिएबल्स में ही बनानी है। हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स हम मान लेते हैं। हमने क्या किया, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट जो हमने मानी कितनी, ₹X, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल जो हमने मानी वो ₹Y मानी। हो गए, बैट और बॉल के लिए हमने दो वेरिएबल्स मान लिए, एक x एक y। अब कंडीशन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला है, जो क्रिकेट टीम की कोच हैं वो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदी हैं 3800 में। मतलब 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारी। यहाँ पर अगर देखोगे, बैट जो हमने लेट किया है x, बॉल जो लेट किया है y किया है, तो यहाँ पर 7 बैट्स और 6 बॉल्स इनको जोड़कर कितने में खरीदा है? 3800 में खरीदा है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। इसको हमने मार्क कर लिया। अब हम सेकंड स्टेटमेंट पर चलते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट जो है, बाय सेकंड स्टेटमेंट वी हैव, अब यहां पर क्या बोला है, 3 बैट्स और 5 बॉल जो खरीदे हैं वो कितने में खरीदे हैं? 1750 रुपीज में। तो हम लिखते हैं 3x हमने बैट माना है, 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स जो खरीदे हैं वो कितने में खरीदे हैं? 1750 में। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड जो है हमारी यहाँ पर बन गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वो है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो बाकी उस साइड भेज देंगे हम। तो सबसे पहले 7x अपनी जगह रहेगा, 3800 अपनी जगह रहेगा, प्लस 6y उस साइड जाकर माइनस 6y बन जाएगा। x के साथ 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाई 7। ये जो है x की वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू आई ये x की वैल्यू आई। अब हम ये x की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू क्या है, 3800 माइनस 6y बाई 7 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वो है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। करना क्या है, हमने x की जगह ये जो हमने पुट करना है, तो x यहाँ पर है, सबसे पहले 3 ऐसे ही लिखा जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हम यहाँ पर लिख लेते हैं x की जगह 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y ऐसे आएगा,
इज इक्वल टू 1750। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे। 3 की मल्टीप्लाई पहले हम 3800 के साथ करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 के साथ, 6y के साथ। 3 0 0 होता है, 3 0 0, 3 8 24, 24 का यहाँ पर 4 कैरी रहेगा, 2 3 3 9 10 11, तो ये आएगा। तो 7 हम बिल्कुल इसके नीचे ऐसे ही लिखेंगे। माइनस 3 6 कितना होता है 18, और y भी इसी के साथ है, ये भी ऐसे ही रहेगा। तो आ गया ये, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, बिल्कुल हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम क्या 1 डाल देते हैं। 1 हमने लिख लिया इसके नीचे। 7 और 1 का एलसीएम जो आएगा वो 7 ही आएगा। यहाँ पर हम 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 7 ही रहेगा। तो 1 के साथ तो ऊपर भी ये सारा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये यही रहेगा। 11400 माइनस 18y ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम यानी डिनोमिनेटर जो है 7 आएगा, तो 7 के साथ करेंगे। 1 7 7 ही आ गया, ऊपर 5 7 35, ये आ गया 35। y इज इक्वल टू 1750, बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम, ये y की टर्म है, इनको सोल्व करते हैं। तो 11400 माइनस प्लस माइनस, बड़े के साथ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगेगा। 35 में से गया 18, तो वो 17 आ जाएगा यहाँ पर, 17y। यहाँ पर लाइक टर्म्स है, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े के साथ प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन लगा लिया। 35 में से 18 निकालो तो 17 बचेगा। तो ये 7 जो है नीचे से बिल्कुल ऐसे ही लिख लिया हमने, इज इक्वल टू 1750। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख लिया हमने। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे। 1 की मल्टीप्लाई जब इस सारे के साथ होगी तो यही आएगा, तो यह आएगा 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू, अब 7 की मल्टीप्लाई जब हम यहाँ करेंगे तो सबसे पहले 7 0 0 आएगा, 7 5 35, 35 का 5 कैरी 3, 7 7 49, तो यहाँ पर आएगा सारा 12250। यहाँ पर जब हमने 7 को 1750 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया 12250। अब हम नंबर को एक साइड करते हैं और वेरिएबल, यहाँ पर y वाली जो टर्म है हम इसको यहाँ पर ही रखेंगे। y वाली जो टर्म है यहाँ पर इसको हम इस साइड रखेंगे, और 11400 जो है उसको उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर 17y बिल्कुल ऐसे आ गया, इज इक्वल टू 12250 प्लस 11400 उस साइड गया तो कितना आएगा, माइनस 11400। तो 17y अभी भी हम ऐसे यहाँ पर रखते हैं। 12250 में से माइनस करेंगे 11400, तो ये कितना आएगा 850 आ जाएगा। अब y के साथ 17 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। y इज इक्वल टू 850 और 17 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर डिवाइड में चला गया। अब यहाँ पर अगर देखोगे 17 कितने ज़्यादा 85 होता है, 17 50 पर जाएगा ये, तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 50। y की वैल्यू हमें मिल गई। y हमने क्या लेट किया था, ये हम यहाँ से देखते हैं। y हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। 1 बॉल की कीमत कितनी निकली, ₹50। अब हम x भी निकालते हैं, मतलब बैट की कॉस्ट निकालते हैं। अब बैट की कॉस्ट हम यहाँ पर साइड पर निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 जो है हमारी वो क्या है, जो इक्वेशन 1 है वो एक बार लिख लेते हैं, वो है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब हम y की वैल्यू जो है y की जगह पुट कर लेंगे, तो 7x बिल्कुल ऐसे आएगा, प्लस 6 इंटू वाई की जो वैल्यू है वो क्या है 50 है, इज इक्वल टू 3800। 7x एक बार फिर से ऐसे, 6 5 कितना होगा, यहाँ पर 6 5 30 आ जाएगा, मतलब 300 इज इक्वल टू 3800। अब 7x जो है अपनी जगह रहेगा, अब 7x अपनी जगह रहेगा, प्लस 300 उस साइड जाकर माइनस 300 बन जाएगा, माइनस 300। अब
7x इज इक्वल टू 3800 में से 300 निकालेंगे तो कितना बचेगा 3500 3500। x के साथ 7 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड, तो x यहाँ पर अकेला रह जाएगा 3500 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 के टेबल में कहाँ पर कटेगा 7 5 35, ये 2 0 आगे, मतलब 7 इंटू 500 होता है 3500। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 500। x हमने लेट जो किया था वो कॉस्ट ऑफ 1 बेड, तो कॉस्ट ऑफ 1 बेड कितनी आ गई वो 500 आ गई। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बेड जो क्या मानी थी हमने x, वो कितनी आई ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बाल जो हमने y मानी थी वो कितनी आ गई ₹50। ये आपका क्वेश्चन था। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, तो आप बिल्कुल सीक्वेंस से यहाँ पर कराया है मैंने, कोई स्टेप यहाँ पर जो है कट नहीं किया है, तो बिल्कुल आपने ऐसे ही क्वेश्चन करना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है वो है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक सिटी में जो है टैक्सी है उसके दो तरह के चार्जेस हैं, एक तो है फिक्स चार्ज, दूसरा चार्ज जो है जितना वो डिस्टेंस कवर करती है उसके हिसाब से। फिक्स चार्ज जो है वो देना ही देना है, और बाकी जो डिस्टेंस को कवर करती है वो चार्ज अलग से है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड इज ₹105, जो चार्ज पे करना है वो कितना है 105 है। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर कोई 15 किलोमीटर की जर्नी करता है द चार्ज पेड इज ₹155। अगर कोई 15 किलोमीटर की जर्नी करता है तो उसको कितना पे करना है ₹155। इसमें फिक्स चार्ज भी है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस क्या है एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है टैक्सी का, ये हमने पहले बताना है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन जो है, अगर कोई शख्स जो है 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर एक्स और वाई, तो ये हम साइड पर रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट फिक्स्ड जो है चार्ज वो है ₹x, हमने लेट किया, फिक्स चार्ज कितना लेट किया ₹x, एंड चार्ज पर किलोमीटर वो हम लेट कर लेते हैं ₹y। x हमने फिक्स चार्ज लेट किया, y हमने चार्ज पर किलोमीटर लेट किया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, यहाँ सीधे केस फर्स्ट लिख लेना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हमने, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो चार्ज पे करना है वो 105 है। तो इसमें जो है सबसे पहले x तो फिक्स चार्ज वो तो देना ही देना है, और y हमने जो माना था वो चार्ज पर किलोमीटर यहाँ पर लेट किया था, y जो हमने यहाँ पर लेट किया था वो चार्ज पर किलोमीटर लेट किया था। अब कितना डिस्टेंस कवर करना है 10, अगर 1 किलोमीटर का जो चार्ज है y है तो 10 का कितना होगा 10 इंटू वाई, और ये दोनों चार्ज मिलाकर बनता है 105। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर फिक्स चार्ज तो पे करना ही करना है जो है x, उसके बाद y हमने लेट किया है चार्ज पर किलोमीटर। अब यहाँ पर बात की है अगर कोई डिस्टेंस, अगर कोई 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो वो कितना पे करेगा 10 इंटू वाई हमने लिखा। मान लो अगर हमें पता है कि एक पेन की कीमत y है तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी 10 इंटू वाई करेंगे, तो ऐसे हमने यहाँ पर ये लिख लिया। अब सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। बाय सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट में बोला है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। अगर कोई 15 किलोमीटर की जर्नी करता है तो सबसे पहले फिक्स चार्ज तो उसको देना ही देना है x, प्लस उसके बाद y जो हमने लेट किया है वो किया है चार्ज पर किलोमीटर, तो कितनी जर्नी 15, तो 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए कितना देगा 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 155 आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई उसी हिसाब से हमने इक्वेशन नंबर सेकंड भी यहाँ पर बनाई। x हमने यहाँ पर फिक्स चार्ज माना है जो पे करना ही करना है, प्लस y हमने चार्ज पर किलोमीटर
यहाँ पर माना है। अब अगर कोई 15 किलोमीटर जो है जर्नी करेगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 15 इंटू वाई। तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन हमारी। ये दोनों चार्ज मिलाकर कितना बनेगा, 155। अब टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एक बार लिख लेते हैं, x प्लस tan y इज इक्वल टू 105। x को हम अलग कर लेते हैं, 105 यहां पर आ जाएगा, प्लस tan y उस साइड जाकर माइनस tan y बन जाएगा। तो x की ये वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को हम अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 105 माइनस tan y इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक बार लिख लेते हैं, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी, तो लिख लेते हैं x की जगह 105 माइनस tan y और ये प्लस 15y बिल्कुल ऐसे ही इज इक्वल टू 155। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 105 प्लस में उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इन दोनों को भी हम इसी स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10y 15y बड़े के साथ प्लस वाला साइन है, तो 15y में से 10y निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5y। ये 155 अपनी जगह, प्लस 105 प्लस 105 उस साइड जाकर क्या बनेगा, माइनस 105 बन जाएगा। तो 5y अभी भी हम ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 155 में से गया 105 तो कितना बचा, 50 बच गया। y के साथ 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, तो y अकेला हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 50/5। इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, 5 1 5, 5 10 50। यहाँ पर जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10 आ गई। y क्या हमने ऊपर लेट किया था, चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया, 10। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमें x भी मिल जाएगा, मतलब फिक्स चार्ज भी मिल जाएगा। तो पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट एक बार लिख लेते हैं, x प्लस tan y इज इक्वल टू 105 आ गया। अब हमने y की जगह 10 पुट करना है, तो x ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस 10 ऐसे ही, y की जगह 10 हम पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू 105। x प्लस 10 10 कितना होता है, 100 इज इक्वल टू 105। x हम ऐसे ही लिख लेते हैं, x हमने ऐसे ही लिख लिया, प्लस 100 टू साइड जाकर क्या बनेगा, माइनस 100, 105 माइनस 100। अब x की जो वैल्यू आ गई 105 में से 100 निकाला कितना, 5 आ गया। जो x हमने लेट किया था फिक्स चार्ज वो कितना आया, 5 आ गया। तो अब हम लिखते हैं देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज जो x हमने माना था वो कितना आया, ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर जो y हमने माना था वो कितना आया, ₹10 ये आ गया। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो हम ये थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमने लिखा द मैन पेड इफ ही ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, वो आएगा इज इक्वल टू, सबसे पहले x फिक्स चार्ज उसको देना है। अगर 25 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है तो फिक्स चार्ज तो देना है, प्लस डिस्टेंस कितना कवर करना है, 25 मल्टीप्लाई चार्ज पर किलोमीटर कितना है, y। अब वैल्यूज हम पुट करते हैं x और y की। x जो है वो कितना आया, 5 आया, प्लस 25, y कितना आया, y 10 आया। अब 5 ऐसे आएगा, प्लस 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 250। सारा ये जो बनेगा 255, 250 प्लस 5 255। अगर कोई शख्स 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ₹255 उसको पे करना पड़ेगा। यहाँ पर रुपीज़ लिख लेना, तो इतना पे करना पड़ेगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस पर हम क्लास 10th का पूरा मैथ पढ़ेंगे।